हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश बिजली विभाग जो परीक्षा हो चुकी है 2573 जो पद थे उसका मैं आज ऑल ओवर कट ऑफ लेकर आया हूँ सभी पालियों का। प्रत्येक पाली में किस दिन कौन सा पेपर था उसका कट ऑफ जानेंगे, जिसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, एसटी, ओबीसी, एससी सभी का डेट बाय डेट हम कट ऑफ जानेंगे। जो 2573 पद हुए हैं मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में, पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आई है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेल बटन, क्योंकि अभी इसकी जो बाकी की जो प्रक्रिया रहेंगी वो सब कुछ यहाँ मिलेंगी आपको सही और सटीक जानकारी के साथ। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो देखिए पहले दिन जो आपका पेपर था लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का पेपर था 20 मार्च को, जो कि तुम्हारा देखो मैं आप लोगों को बता दूं पहली शिफ्ट में 9 AM से 11 AM। तो देखिए इसके अगर मैं कट ऑफ की बात करूं सीधी सीधी आप लोग समझ लीजिए, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का। तो देखिए वैकेंसी कम है पर इसमें फॉर्म भी बहुत कम डले गए हैं। तो फॉर्म के हिसाब से अगर इसकी कट ऑफ की बात कर दूं मैं तो लगभग इसका जो कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का 70 अंक और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कह सकते हैं कि 68 के आसपास, एससी का अगर बात करें तो यहाँ से 65 के आसपास और एसटी का कह सकते हैं तो लगभग 60 अंक के पास हो जाएंगे। और हो सकता है कि इसमें 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका 70 सभी कैटेगरी का लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब ये बात हो गई तुम्हारी किसकी, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर। अब बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट, ड्रेसर, जूनियर स्टेनोग्राफ, फायर एक्सटिंग्विशर, सिक्योरिटी, ये लगभग इन सभी के पद मिला लें तो 70 के ऊपर बनते हैं, जो कि 20 मार्च को सेकंड पाली में कह सकते पेपर था। तो देखिए इसकी अगर बात करते हैं कट ऑफ की तो इसका लगभग मोटा ये मैं आप लोगों को बता दूं, इसके कट ऑफ की बात करते हैं तो लगभग इसका भी ये मान लीजिए जनरल कैटेगरी का 70, ओबीसी का मध्य प्रदेश में और ईडब्ल्यूएस का जब से 87% बना है तो इसका मान लीजिए आप 68 के आसपास, और एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो इसका 65 के आसपास, और एसटी का बात करते हैं यहाँ लगभग 60 अंक के पास ये कह सकते हैं। अब ये थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। तो देखिए यहाँ की अगर 20 मार्च के जो जूनियर इंजीनियर यहाँ वैकेंसी थी 14। तो देखो फॉर्म यहाँ थोड़ा अगर बात करी जाए बाकी की तुलना में थोड़े से ज़्यादा जो बताया जा रहा है डाले गए हैं। तो फॉर्म डालेगा तो इसका जो कट ऑफ लगभग यूआर कैटेगरी का कह सकते हैं 72, ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की कह सकते हैं 70 अंक के आसपास, और एससी कैटेगरी का लगभग 68, और एसटी की बात करें तो 65 अंक के आसपास कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगली 21 मार्च की, ये है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की। इसमें वैकेंसी अच्छी खासी थी 1818, पर फॉर्म भी अच्छे खासे डाले गए हैं। तो इसके सभी शिफ्टों के मैं बात कर देता हूं। देखो ये तुम्हारे 21 मार्च से शुरू हुए थे, 21 मार्च को ये तीनों ही पालियों में ये ख़त्म हो गया है। तो ये कह सकते हैं इसमें फॉर्म थोड़े ठीक ठाक कह सकते हैं। तो इसके जो यूआर कैटेगरी की बात करते हैं लगभग कह सकते हैं 67 अंक के आसपास हो जाएगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लगभग 65 अंक के आसपास, और एससी की बात करें यहाँ तो लगभग ये कह सकते हैं 63 अंक, और एसटी की बात करते हैं तो लगभग ये कह सकते हैं 57 अंक के आसपास हो जाएगा ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का। अब बात करते हैं यहाँ आगे बढ़ के हम लोग, अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। तो इसमें भी पद ठीक ठाक डाले गए हैं। तो देखो अगर यहाँ बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर की यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। तो देखिए जो यूआर की अगर बात करी जाए तो यहाँ की बात करी जाए लगभग 71 अंक कह सकते हैं, ओबीसी और इसका कह सकते हैं लगभग 68, और एससी 65, और एसटी लगभग कह सकते हैं लगभग 56 के आसपास इसका जो आंकड़ा बताया जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारे 22 तारीख का जूनियर इंजीनियर सिविल मैनेजर का। अब बात करते हैं प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक, ये 28 के
आसपास कह सकते हैं वैकेंसी। ये तुम्हारा 22 मार्च को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो इसका लगभग ये कह सकते हैं उसी जैसा हो जाएगा। लगभग ये कह सकते हैं कि 70, बाकी की कैटेगरियों में 2-2 अंक कम कर लीजिए। सीधा सीधा, ज़्यादा मैं वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। आगे बात करते हैं प्लांट असिस्टेंट। इसका भी अगर ये कह सकते हैं, देखो इसका तुम्हारा एक ही पाली में, ये 5 से 7 पाली में था, तो इसका लगभग ये कह सकते हैं 68 UR हो जाएगा। OBC EWS 65 के आसपास हो जाएगा। और SC की बात करते हैं लगभग 62 अंक, और ST की बात करते हैं तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 56 के आसपास। ST का बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है इस बार। ये देखो मैनेजर असिस्टेंट कमी वैकेंसी है, तो ये मान के चलिए लगभग 70 प्लस तो UR का हो जाएगा। बाकी की कैटेगरी 2-2 नंबर कम करते चलिए। OBC वाले 2 नंबर, उसके बाद SC वाले 2 नंबर, ST वाले लगभग 5 से 6 नंबर कम कर लेंगे। आगे बात करते हैं सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की। तो देखिए इसका 23 मार्च को था, पहली शिफ्ट में था। इसका भी अगर कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर है, लगभग 72 या 73 अंक के बीच में जाने वाला है इसका कट ऑफ UR का। OBC और SC की बात करते हैं यहाँ, तो लगभग जो तुम्हारा कट ऑफ जाने वाला है लगभग ये कह सकते हैं 70 अंक के आसपास। और बात आगे करते हैं SC की, तो लगभग ये कह सकते हैं 67 अंक के पास। और ST की बात करते हैं यहाँ 60 के आसपास चला जाएगा। ये असिस्टेंट मैनेजर देखो इनकी कम वैकेंसी है, तो इनका सीधा ये मान के चलिए 70 प्लस UR का। बाकी की कैटेगरी के 2-2 नंबर अपना कम कर लीजिए। अब बात करते हैं सिविल अटेंडेंट की। ये 23 मार्च को सेकंड शिफ्ट में कह सकते हैं ये पेपर था। तो देखिए इनका जो पेपर की बात करी जाए यहाँ कट ऑफ की, लगभग ये कह सकते हैं सिविल अटेंडेंट यहाँ कह सकते हैं 72 अंक UR। और OBC OBC EWS की बात करते हैं यहाँ, तो लगभग 70 अंक। और यहाँ SC की बात करते हैं तो देखो जो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ लगभग 67 अंक के पास। और ST का तुम्हारा 60 के आसपास हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तुम्हारा रेडियो और टेक्नीशियन। इन दोनों का ये कह सकते हैं कि लगभग सेम रहेगा, तो सेम रहेगा इनका। ये मान के चलिए 70 प्लस से कम नहीं जाएगा UR। बाकी की कैटेगरी 2-2 अंक अपने कम कर लीजिए। चले आगे बढ़ते हैं। ऐसी ECG टेक्नीशियन का, इसका भी UR कैटेगरी वाले 70 प्लस मान के चलिए, और बाकी की कैटेगरी उससे कम। फार्मासिस्ट, इसका देखो इनका भी लगभग 75 के आसपास मान के चलिए UR। बाकी की कैटेगरी 2 नंबर कम कर सकते हैं। पब्लिसिटी ऑफिसर की बात करिए, इनका भी लगभग तुम्हारा ये कह सकते हैं 73 अंक के पास UR। बाकी के OBC 2 अंक, OBC से SC का थोड़ा कम, और किसी में तो बाकी की कैटेगरियों की जगह ही नहीं है, तो आप देख लेना। ENM में भी बहुत कम है, तो लगभग इनकी भी वैकेंसी ये मान के चलिए 70 प्लस कट ऑफ जाएगा। चले स्टाफ नर्स की एक वैकेंसी है, तो इनका भी मान के चलिए 75 के आसपास। आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामर की बात करते हैं, तो इनका भी ये मान के चलिए लगभग 72 अंक के पास कट ऑफ जाएगा, उससे 2 अंक बाकी के कैटेगरी से कम। वेलफेयर इनका भी मान के चलिए लगभग 75 के आसपास। ये 24 मार्च है। और ये दिख रहा होगा जूनियर इलेक्ट्रीशियन, इनका 24 मार्च को शाम की शिफ्ट में था, तो इनका भी ये मान के चलिए तुम लोग कम से कम 75 के आसपास। और बाकी के जैसे OBC का हो जाएगा तुम्हारा 73, और अगर SC की, और अब इसमें कई कैटेगरी होगी तो जगह ही नहीं होगी, वो आप देख लेना अपने हिसाब से, एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ। लाइन अटेंडेंट, इनका अच्छा खासा चला है 26 से 29 के बीच में, लगभग ये कह सकते 3-4 दिन के आसपास चला है। और 4 दिन और 3 पाली, मतलब कि टोटल 12 पालियों में ये पेपर हुआ है। तो लाइन अटेंडेंट की बात करते हैं, यहाँ UR कैटेगरी, OBC EWS SC और ST। तो देखिए UR की अगर मैं बात करूँ यहाँ कट ऑफ की, लगभग ये कह सकते 68 अंक। OBC और EWS की बात करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 65 अंक के आसपास। SC की बात करते हैं 60 अंक के पास, और ST की लगभग 56 अंक के पास जाने वाली है कट ऑफ। अब आगे बढ़ते हैं, जो तुम्हारा बचा है जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूटर प्लांट। ये तुम्हारी जो वैकेंसी है ये लास्ट तारीख को थी,
तो इनकी देखो वैकेंसी कम है, तो ये मान के चलिए लगभग 72 प्लस बाकी की कैटेगरी। अब इसमें कई लोग कमेंट करेंगे इस कैटेगरी की, तो देखो मैंने पहले ही बोल दिया है कि कई कैटेगरियों की वैकेंसी नहीं है, तो वो आप देख लेना नोटिफिकेशन के हिसाब से, मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता दिया। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है आप भी अपनी कमेंट में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।